वेलकम ऑल टू ऑन एनलाइटमेंट। आज हम क्लास सेकंड आपकी एमएड एंट्रेंस के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास फर्स्ट में हमने कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आज आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो कि आपके आने वाले एमएड एंट्रेंस में आपको बहुत हेल्प करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये बीएड के जो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लिए भी आपको बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस होंगे। और इसी के साथ ही आपको वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है और अपने साथियों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं हमारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट to minorities to establish and administer educational institution। तो इसका आंसर बताना है आपको। तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्या इसका आंसर आपको लग रहा है कि कौन सा हमारा आर्टिकल है जो कि अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन दिए, 26, 31, 30 और 21। तो इसका सही आंसर है आंसर थर्ड वाला, 30th। जो 30वां है आपका, ये अल्पसंख्यकों को धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर जो है अपनी शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? 30 आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फेसिस ऑन अकाउंटेबिलिटी ऑफ टीचर्स इज गिवन बाय। शिक्षकों की जवाबदेही पर किसने बल दिया? फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, एजुकेशन कमीशन, शिक्षा आयोग, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है वो, या जनार्दन रेड्डी कमेटी। तो इसमें आपको बताना है कि किस पर बल दिया गया था। शिक्षकों की जवाबदेही मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे ने क्या सीखा और वो क्या नहीं सीख पा रहा है, तो इसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी टीचर्स की बनती है, उसकी जवाबदेही है, वो जवाब दे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बल दिया गया था। आपको बताना है कौन सा आंसर होगा इसका। तो इसका सही आंसर है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी इज रिटन बाय। द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? स्पेंसर, मैक्स वेबर, ऑगस्ट काम्टे या वॉल्टर रॉबिन्सन। तो इसका सही आंसर है वॉल्टर रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कशन विद एन एक्सपर्ट फ्रॉम फॉरेन पॉसिबल थ्रू, कि हमें बाहर किसी से चर्चा करनी है जो विदेश में है, तो हम उससे कैसे डिस्कस करेंगे? इंटरनेट के थ्रू करेंगे, ईमेल के थ्रू करेंगे, कंप्यूटर से करेंगे या टेलीकॉन्फ्रेंस से करेंगे? तो बहुत इजी आंसर है। आई होप आप सभी को इसका आंसर आता होगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है टेलीकॉन्फ्रेंस ही। 4th ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवर प्रोटेक्शन फॉर द डिसेबल्ड चाइल्ड ऑन द पार्ट ऑफ पेरेंट्स इज इंडिएक्टिवेटेड ऑफ। एक निरोग्य बच्चा मतलब जो कि डिसेबल्ड बच्चा है, उसके लिए जो उसके पेरेंट्स हैं वो ज़्यादा उसको ओवर प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? लव एंड अफेक्शन, प्यार को दिखा रहा है उनके, या रिजेक्शन ऑफ हिज एबिलिटीज़, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं उसको उसके पेरेंट्स समझ नहीं पा रहे हैं, वो रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, या सपोर्ट एंड कोऑपरेशन, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, या रिजेक्शन ऑफ हिज डिसेबिलिटीज़, या उसकी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसको वो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो जो निरोग्य बच्चा मतलब बाधित बच्चा है, किसी भी तरह से बाधित बच्चा हो सकता है, कोई भी उसमें इस तरह कोई कमी हो सकती है, तो उसको ज़्यादा ओवर प्रोटेक्ट किया जाता है। तो वो किस बात को दिखा रहा है? तो आपको इसका आंसर बताना है किस बात को दिखा रहा है। तो देखिए, जब कोई भी बच्चा होता है, चाहे वो डिसेबल्ड बच्चा है, किसी भी तरह से बाधित बच्चा है, उसके पास कोई ना कोई एफिशिएंसी ज़रूर होती है, उसके पास कोई एबिलिटीज़ ज़रूर होती हैं, उसकी सिक्स सेंस बहुत काम करती है। तो इसका मतलब जो उसके पेरेंट्स हैं उसकी रिजेक्शन कर रहे हैं उसकी एबिलिटीज़ का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड टू। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? या शायद आपको सभी को आता होगा। एक होता है डिसलेक्सिया, एक डिस्ग्राफिया, एक डिसकैलकुलेलिया, है ना। तो डिसलेक्सिया पूछा यहाँ पर। डिसलेक्सिया किससे रिलेटेड है? रीडिंग से, मतलब रीडिंग की प्रॉब्लम है उसको, राइटिंग की प्रॉब्लम होती है बच्चे में, कैलकुलेशन की होती है या लिसनिंग की होती है। तो इसका सही आंसर है रीडिंग। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। और जो डिस्ग्राफिया होता है, यदि आप यहाँ पर डिसलेक्सिया की जगह डिस्ग्राफिया होता तो राइटिंग आ जाता, और यदि डिसकैलकुलेलिया होता तो फिर ये कैलकुलेशन आ जाता उसका आंसर।
तो यहाँ डिसलेक्सिया पूछा है, इसका आंसर है रीडिंग से रिलेटेड है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सभी को ये वाला आंसर आता होगा शायद। द नेम ऑफ कोठारी कमीशन रिपोर्ट, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट का क्या नाम था? नेशनल डेवलपमेंट बाय एजुकेशन, नेशनल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, एजुकेशन इन नेशनल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर करना है आपको बताना है कितना सही आंसर है। और वीडियो के लास्ट में आपको सभी को कमेंट में जाकर आंसर करना है कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका सही आंसर है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। नेक की फुल फॉर्म पूछिए, इसमें नेक की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एनुअल असेसमेंट काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, नेशनल एजेंसी ऑफ एक्रीडेशन ऑफ काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एजेंसी फॉर कॉलेज। तो ये जो है इसका जो नेक की बॉडी है, जो कॉलेज का नेक कराते हैं, मतलब कॉलेज की क्वालिटी को चेक करने के लिए टीम आती है, वो टीम चेक करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्कूल ऑफ लर्निंग थ्योरी अप्लाइड टू द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। जो अभिक्रमित अनुदेशन है, ये टेक्नोलॉजी का पार्ट है आपका, में प्रयुक्त अधिगम सिद्धांत का संप्रदाय क्या कहलाता है? गेस्टॉल्ट कहलाता है, कंस्ट्रक्टिविज्म कहलाता है, या कॉन्टिविज्म कहलाता है, या फिर बिहेवियरिज्म कहलाता है? गेस्टाल्टवाद, संरचनावाद, संज्ञानवाद, व्यवहारवाद। तो इससे क्या होता है अभिक्रमित अनुदेशन? ये आता है हमारा व्यवहारवाद के अंतर्गत, बिहेवियरिज्म के अंतर्गत आता है। व्हाट पेरेंट्स शुड डू फॉर मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रन। मानसिक रूप से जो मंदिर बच्चे होते हैं उसके लिए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? चाइल्ड शुड बी केप्ट इन होम, बच्चों को घर में ही रखें। चाइल्ड शुड नॉट बी सेंड आउट अलोन, बच्चे को अकेले बाहर नहीं भेजें। चाइल्ड शुड बी टेकिन ऑफ प्रॉपर मेडिकल केयर, बच्चे को पूरी मेडिकल केयर दें, उसको चिकित्सा उसका इलाज करें मतलब। नेक्स्ट है चाइल्ड शुड बी गिवन सेंसरी ट्रेनिंग, बच्चे को जो इंद्रिय उसकी इंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे की इंद्रियों को प्रशिक्षण करना चाहिए। तो मानसिक रूप से मंदिर बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए? भाई घर में तो नहीं रखेंगे, घर में रखेंगे तो उनको सोसाइटी की नॉलेज नहीं होगी, अकेले नहीं भेजना ये भी ऑप्शन सही नहीं है, मेडिकल केयर देना ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है कि बच्चे की जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनको सेंसरी को ट्रेनिंग देनी होगी। विच कमीशन रिकमेंडेड द ओपनिंग ऑफ मल्टीपर्पज स्कूल्स। इसका आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि अभी जो लास्ट हमारी 9 o'clock वाली क्लास चल रही है लाइव क्लास, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को बहुत बार बताया है कि बहुउद्देशीय स्कूल को खोलने की सिफारिश किस आयोग ने की? हायर एजुकेशन कमीशन, या जिसे राधाकृष्ण कमीशन कहते हैं, कोठारी कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग, या मुदालिर कमीशन, या नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालिर कमीशन, इन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल खोलने की बात की है। इसके बाद है इन विच स्टेट द नालंदा यूनिवर्सिटी लोकेटेड। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ये सभी को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ 3 इन द एजुकेशनल स्ट्रक्चर 10+2+3 इज रिलेटेड टू। जो 10+2+3 जो 3 है ये किससे रिलेटेड है? प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से, वोकेशनल एजुकेशन से, या फिर हायर एजुकेशन से? तो ये रिलेटेड है हायर एजुकेशन से। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी मेमोरी में मनाया जाता है? राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम और ये जाकिर हुसैन, इन चारों में से बताना है। जो नेशनल एजुकेशन डे है, और एक ये बताइए कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 नवंबर को, ठीक है। और किसकी याद में ये बर्थडे होता है? मौलाना अब्दुल कलाम जी का बर्थडे है, उनकी जो उनके लिए मनाया जाता है। तो ये जो डे है ये इंडियन गवर्नमेंट, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री हैं हमारे, उन्हीं का नाम है ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, उन्हीं की याद में 11 नवंबर को ये मनाया जाता है, क्योंकि इनका जो ये बर्थ डेट है ये उनका बर्थडे होता है 11 नवंबर का। किसका? ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। वर्धा कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड, वर्धा सम्मेलन कहाँ हुआ था? मतलब कब हुआ था? 921, 32, 37, 49। और ये कहाँ हुआ था ये भी बताइए आप। वर्धा सम्मेलन ये है आपका 1937। तो इसका ये आंसर है। इसी के साथ ही हम
नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी क्लास आपकी थर्ड लेकर आएंगे, अभी आज सेकंड क्लास थी। तो आप बताइए आपके कितने आंसर सही गए हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि लास्ट आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, उन क्वेश्चंस को लिया गया है। इसी के साथ इतना ही, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू सो मच।